केवल ये मान लेना कि ये चीज मुझे मुफ्त में मिला है, बस इतना ही काफी है बर्बादी के लिए। नमस्कार, मैं रामेश्वर। पिछले सत्संग में हमने ये प्रश्न किया था कि आपको आपके जीवन में मुफ्त क्या मिला है। किसी का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हम आपको यहाँ आज बताने वाले हैं मुफ्त में दरअसल इस संसार में आपको क्या किसी को भी कुछ भी नहीं मिला है। दरअसल कुछ भी मुफ्त मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि परमात्मा भी जब हम अरदास करते हैं, कुछ मनोकामना भी मांगते हैं, वो भी मुफ्त में नहीं मिलता। और हमारे जीवन में हमको जब भी कुछ भी मिलता है, धन संपत्ति वस्तु कुछ भी हो जिसे हम फ्री समझ लेते हैं, दरअसल उसके पीछे भी एक अलग कारण होता है जिसे हम जान नहीं पाते। हमारे साथ में होने वाले हर घटना, दुर्घटना, मिलना, खोना, बिछड़ना, पाना, इन सब के पीछे भी दो कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण होता है प्रत्यक्ष और दूसरा कारण होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कारण ये होता है जो हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ में भी आता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कारण ऐसा होता है जो हमें ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना ही समझ में आता है, और वही परम सत्य होता है। दरअसल इस जीवन में हमको जो कुछ भी मिलता है, जैसे किसी ने हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए अनजाने में, भूल वजह से कुछ पैसे, तो हम उसको समझ लेते हैं ये हमारा फ्री का है, हमको मुफ्त में मिल गया है। जब हमारे दिमाग में ये आ गया कि ये मुझे मुफ्त में मिला है, तभी से उसका सदुपयोग नहीं होता, दुरुपयोग स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, क्योंकि हमने उसको मुफ्त समझा और वो फ्री में ही ऐसे बांटने का सिलसिला चालू हो जाता है। दोस्तों को बताए, यार मुझे इतना इतना मिल गया, मेरे अकाउंट में किसी ने डाल दिया, अरे वाह क्या बात है, तुमको तो फ्री में मिल गया, चलो फिर एक एक पैक हो जाए। तो मुफ्त जब आप समझ लेंगे, तभी से उसका दुरुपयोग शुरुआत हो जाता है। और दरअसल जो हमें जो मिला है और जिसे हम मुफ्त समझ रहे हैं, वो मुफ्त तो है ही नहीं। कैसे? जैसे हमने कहीं काम किए, मेहनत किए, परिश्रम किए, वहाँ का पैसा या हमारा मेहनताना जो भी है वो हमको नहीं मिल पाया, या सामने वाले ने कुछ हमारा अधिकार छीनने का प्रयास किया, हमारे साथ में कोई जोर जबरदस्ती किया, नहीं दूंगा जाओ क्या कर लोगे, है ना। तो एक बात याद रखना, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो ना, फल की चिंता मत करो। जो पैसा डूब चुका था, जिसे तुम भूल चुके थे, वो पैसा वहां से नहीं मिलकर यहां से मिल गया और उसे तुमने समझ लिया मुफ्त। ये दरअसल मुफ्त नहीं है, वो तुम्हारा ही है, जिसे तुम मुफ्त समझकर दुरुपयोग कर रहे हो। और वो भी दुरुपयोग इसके वजह से होता है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में। जो पैसा तुम कमा कर लाते हो घर में, उस पैसे को जानते हो कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया था, ये मैंने पापड़ बेले, इसके वजह से ये पैसा मिला, तब उसका आप सदुपयोग करते हो। और इतने पैसे का चावल लाना है, इतने का आवश्यकता के लिए यूज करना है, इतना पैसे हम बचा कर रखेंगे ताकि बाद में भी काम आए। लेकिन आपको अचानक कहीं से पैसा मिल गया जिसे आप मुफ्त समझ लेते हैं, उस पैसे का आपके पास कोई ये नहीं रहता है कि इसको हम रखेंगे। बस आया तो आप वो भी वस्तुएं खरीदना स्टार्ट कर देते हो जो आपकी आवश्यकता की नहीं है, और आपके मेहनत के पैसे से वही खरीदते हो जो वास्तविकल में लगता है हाँ ये मुझे इस चीज की आवश्यकता है। लेकिन मुफ्त का जब पैसा आता है तब नहीं ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, ला कर रख लिए, फिर पड़ा है, किसी ने ले गया, टूटने दो फूटने दो। तो केवल मुफ्त शब्द अगर दिमाग में, जहन में बैठ गया, वही काफी होता है बर्बाद करने के लिए। दूसरा कारण होता है हमारे लाइफ में, जब अचानक से कहीं से पैसा आ गया या कुछ धन संपत्ति आ गया, उसके पीछे का एक अप्रत्यक्ष कारण ऐसा होता है, वो पैसा, अब देखो लक्ष्मी जो होती है, धन लक्ष्मी, वो चंचल होती है। लक्ष्मी चंचल होती है। वो लक्ष्मी एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ करते करते अपने सही ठिकाने पर पहुंचना है उसको। तो बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अचानक किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, मैं जानता हूं उसने भूलवश किए हैं। अब उस पैसे को अगर मैंने समझा पहली बार में कि हाँ चलो ये मेरा हो गया, मुझे तो फ्री में मिला है।
अब मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, ज़्यादा पैसा नहीं था, 5-6 हज़ार रुपये था, चलो ठीक है, इस्तेमाल कर लिया। फिर 1-2 महीने के बाद में, 1-2 महीना भी नहीं लगा, महीना दिन भी नहीं गुजरा था, मेरे सामने एक ऐसा मुसीबत आया जिसका समाधान 5,000 रुपये था। तब मुझे याद आया कि नहीं, वो पैसा जो मेरे अकाउंट में आ गया था वो पैसा कहीं और जाना था, और उसको तो मैंने खर्च कर दिए तो अब भर दो। ऐसी ही घटना मेरे साथ में दोबारा भी हुआ। किसी ने वापस मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब मैं नहीं जानता उसको कि वो कौन है और क्यों ट्रांसफर किए, लेकिन मुझे इतना याद था कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये मेरा मुफ्त का तो है ही नहीं और मुफ्त समझूंगा भी नहीं, और ये पैसा मेरे जीवन में उतनी ही बड़ी समस्या लेकर आने वाली है जितने की है। तो दोबारा जब पैसा आया मेरे अकाउंट में, मैंने उसको संभाल कर वैसे ही रखा था। बिल्कुल 1 महीने के बाद में फिर मुझे कॉल आया कि तुमने यहाँ से, हमारे यहाँ से इतना इतना पैसा लिए थे और वापस नहीं किए हैं, या नहीं तुमने हमारा कमीशन नहीं दिया। तब मुझे याद आया कि दरअसल वो जो 5,000 रुपया वापस मेरे अकाउंट में किसी ने ट्रांसफ़र किए हैं, ये पैसा मेरा तो है ही नहीं, ये पैसा वहाँ जाना है। मैंने चुपचाप उठाकर वहाँ दे दिया वो पैसा। आज का प्रश्न है, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं या बिता रहे हैं? अगर जी रहे हैं तो कैसे, और बिता रहे हैं तो क्यों? ये प्रश्न स्वयं से कीजिए। जब तक हमारा अगला सत्संग नहीं आ जाते तब तक। हमारा अगला सत्संग इसी विषय पर रहेगा, और आज का जो भी सत्संग है उसी का दूसरा पार्ट भी कहा जा सकता है या कहेंगे। तो मित्रों, ज़्यादा समय और नहीं लेंगे, वीडियो तो लंबा हो चुका है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।